जय हिंद। पारसनाथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति टेबल याद करने वाले हैं और इसको बिल्कुल रटेंगे नहीं। इसको हम ट्रिकी समझेंगे कि कैसे हमेशा के लिए याद रखें, क्योंकि रट रट के लोग इसे बहुत परेशान हैं। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ नया टिप्स देते हैं। ठीक है, देखिए, ये आपको तो पता है, ये थीटा है। यहाँ कोई भी कोण रहेगा ना, उससे हम थीटा कहेंगे। थीटा मतलब कोण ही होता है। ये बी आप कुछ भी लिख सकते हैं, या थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक कॉट, ये तो आप जानते ही हैं। तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 30 का कितना होगा, 45 का कितना होगा, 60 का कितना होगा, 90 का कितना होगा, है ना। याद कर करके बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन आज के बाद परेशानी दूर होने वाला है। ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, आपको यदि गिनती आती होगी ना, तो समझिए आप बना लिए, याद कर लिए। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 तक, 0 तो यहाँ लिख देंगे 0 1 2 3 4। गिनती आप लिख दिए। अब गिनती के बाद क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, यानी 4 से भाग लगा देना है। तो 0/4 लिख देंगे, फिर 1/4 लिख देंगे, है ना, फिर 2/4 लिख देंगे, ठीक है, फिर 3/4 लिख देंगे। सबके नीचे यानी हर में क्या दे दिए हम, 4 दे दिए। बस देखिए, 0 से 90 तक मान लिख लेना, और साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट ये लिख लेना आपको। अब क्या किए, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख दिए और सबको 4 से डिवाइड कर दिए, और कुछ नहीं करना है। सबको अंडर रूट से, सब में क्या करना है, अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, सब में अंडर रूट लगा दीजिए, यानी जिसको आप रूट कहते हैं ना, सब में क्या किए हैं, रूट लगा दिए। बस इतना करने के बाद समझिए आपका 25% बन गया। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइन 0 का मान निकालना होगा, तो इस सब कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 यानी रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब वर्गमूल होता है। अब 4 से यदि शून्य को भाग देंगे, क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, शून्य आ गया। और शून्य का जब वर्गमूल निकालेंगे तो शून्य निकलेगा। आप समझना चाहते हैं, यहाँ समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ है 0 और बट्टे 4, तो 4 से भागा देंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। और शून्य का वर्गमूल कितना होता है, शून्य। वही चीज मैंने यहाँ सीधा लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दिएगा, 1/√4 है, आप जानते हैं, यानी रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे कि 1 निकलेगा। और 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, चूंकि 2 दूनी 4 होता है ना। तो कितना निकल गया, बस 1/2। यानी आप कितने आसानी से देखिए मान आप निकाल लिए है ना, बिना याद किए। अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो रूट में आ गया 1/2। आप यहाँ देखना चाहते देख लीजिए, यहाँ हम लिख सकते हैं 2/4। इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो रूट में कितना बचा, अंडर रूट 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और 2 तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए इसको रूट में ही रख देंगे। यानी यहाँ लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जब समझ चुके हैं तो प्रत्येक बार कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है, आप इतना माइंड में भी कर सकते हैं। √3 हम लिख देंगे, केवल √3। क्यों, क्योंकि 3 का हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, डेसिमल में निकल जाएगा। और देखिए, पूरा में रूट है, मतलब 4 का भी वर्गमूल क्या होगा, 4 का भी निकालना है। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, इसको हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 4 से 4 कट जाएगा, अंडर रूट में 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 ही होगा। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 1। तो आप साइन का जो है 0 से लेके 90 तक कितना आसानी से आप मान निकाल पाए, है ना। अब हमको कॉस का निकालना है दोस्तों। जब साइन का निकाल लिया ना, कॉस में मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, इसको उल्टा तरह से लिख देना, इधर से लिखते हुए आना। पहले 1 लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे, इसे इसे इसे, इस तरह से समाप्त कर देंगे, है ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, √3/2। केवल उतार देना, आपको ज्यादा मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या लिखना है, इसके बाद ये लिखना है 1/√2। ध्यान रहे, 45 डिग्री का मान चेंज नहीं होगा साइन और कोस का, क्योंकि इधर से आएंगे तो बीच में पड़ेगा, इधर से आएंगे तो बीच में पड़ेगा, उलट देंगे या पलट देंगे, है ना। तो
इसको लिखे पहले, फिर ये वाला चीज लिख दिए, फिर ये लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे 1/2, है ना। तो 1/, क्या लिख दिए 2, फिर क्या लिखेंगे 0। तो आप कितना आसानी से निकाल पाए, है ना, साइन और कॉस का मान। अब ध्यान दीजिएगा, टेन का मान निकाला है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप जानते हैं, आप फॉर्मूला पढ़े ही होंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। थीटा लिखिए या ये लिखिए, जो भी लिखेंगे आप चाहें तो आप यहाँ थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन को हम कॉस से भाग देने से क्या निकलेगा, टेन निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, साइन को कॉस से भाग दे देंगे। देखिए ये साइन है, ये कॉस है। अब ध्यान दीजिएगा, 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 को यदि आप 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 0 को 1 से भाग देंगे क्या आएगा, 0। अब आगे देखिए, अब इसको भाग देना इससे, यहां भाग देना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं है। 1/2 को भाग दीजिए, 1/2 को भाग देना है ना। तो यहाँ भाग दे देंगे ऐसे, और भाग किसे देना है, 1/√2 से, हाँ √3/2 से, है ना। 1/2 यहाँ लिखेंगे तो √3/2 नीचे लिखेंगे। अब भाग देना है तो भाग का 3 लगा दिए ऐसे, क्या लिखेंगे, √3 और बट्टा में 2, ठीक है दोस्तों। आपको तो पता होगा, यदि भाग है तो यहाँ लिख देंगे गुना, और भाग का जब उल्टा गुना करेंगे ना तो हर का अंश बन जाता है और अंश का हर बन जाता है। यानी ये हर जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा और ये चला जाएगा नीचे। आप देखें कि 2 से 2 कट गया, ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे √3, यानी इसका मान कितना हो गया 1/√3। अब आगे चलिए दोस्तों, फिर यहां से देखिए इतना बटे इतना करेंगे, भागा करेंगे ना, आप सीधा यहाँ देख रहे हैं 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए दोनों सेम है ना, तो ये दोनों कट जाएगा और इसका मान कितना आएगा 1। कितना आसानी से आप निकाल लिए, है ना। अब आगे आइए, अब इसको डिवाइड करना है, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, हाँ तो देखिए √3/2, चूंकि टेन थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए साइन थीटा का मान कितना है √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2 और भाग करेंगे किससे 1/2 से, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 से। अब भाग कर दीजिए √3/2 इंटू, अब गुना जब होता है ना, भागा का उल्टा क्या लिखते हैं, गुना लिखते हैं, और ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, 1 का कोई मतलब नहीं, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे √3। अब यहाँ देखिए 1 को 0 से डिवाइड करना है। अब इसी में लोग कंफ्यूज करेंगे, देखिए 1 को 0 से डिवाइड करना और 0 को 1 से डिवाइड करना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आप बहुत ही सिंपल वर्ड में समझिए, आपको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं समझना है ना, बहुत आसानी से समझिए। क्या है ना, आप ऐसा दिमाग लगाइए, 1 का पहाड़ा है नी, कितना बार पढ़ेंगे कि 0 आएगा, तो हम 0 बार पढ़ेंगे ना तो 0 ला सकते हैं, है ना। 0 बहुत छोटा चीज है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 0 का पहाड़ा में जिंदगी भर, यानी आपकी जिंदगी यदि बीत जाएगी ना तो भी आप 0 का पहाड़ा में 1 नहीं ला पाएंगे, यानी इम्पॉसिबल, असंभव। इसी को हम कहते हैं अपरिभाषित, यानी जिसका कोई परिभाषा ही नहीं हो, यानी इसको हम कभी नहीं निकाल सकते हैं, इसको क्या कहते हैं अपरिभाषित। तो 1 से, है ना, 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपरिभाषित, इसी को हम अपरिभाषित ऐसे लिखते हैं। तो आप देखिए साइन कोस टेन आप मान निकाल चुके हैं ना, ये खाली घर देखने में सुंदर लगेगा, इसलिए यहाँ थोड़ा सा श्रृंगार कर देते हैं इसका, ठीक है, यानी भर देते हैं कुछ न कुछ, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों कोसेक थीटा निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा कोसेक थीटा आप पढ़े होंगे फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है 1। और यदि हमको साइन थीटा निकालना होगा या तो कोसेक निकालना होगा, देखिए साइन निकालना होगा तो गुना वाला भागा में जाता है, नहीं 1/कोसेक होगा, और कोसेक निकालेंगे तो 1 क्या होगा साइन थीटा होगा। कोसेक यदि निकालेंगे तो गुना वाला भाग में आप भेजते हैं, आप पहले से जान रहे हैं, है ना। तो यानी कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, और 1 जब करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं उल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं उल्टा। हम कहेंगे कि 2/4 का उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे 4/2, है ना। तो इसी तरह से हम यानी कोसेक निकालेंगे, यानी साइन को यदि पलट देंगे, साइन को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा और आपका मान निकल जाएगा किसका कोसेक का। तो साइन का वैल्यू पलट दीजिए, तो देखिए 0 है, 0 है मतलब 0 के नीचे तो कुछ ना कुछ होगा,
तो हम जानते हैं कि जीरो के नीचे क्या है, एक है, कोई भी संख्या के नीचे एक रहता है, तो जीरो को हम क्या लिख देंगे, 0/1। चूंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है तो उलट दीजिए, ये साइन थीटा का देखिए मान कितना है, 0, यानी 0/1 है, इसको उलट देंगे तो क्या आ गया, 1/0। और 1/0 का मतलब अभी हम समझाएं कि अपरिभाषित होता है, क्या होता है, अपरिभाषित। तो ये आपका मान निकल गया। अब यहाँ चलिए इसको पलट देंगे, 1/2 को पलट देंगे, क्या होगा, 2/1। 1/2 को जब पलटेंगे ना दोस्तों तो 2/1 हो जाएगा, और 2/1 का मतलब क्या हुआ, 2, 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिख देंगे 2। अब इसको पलटिए, 1/√2, तो उल्टा कैसे लिखेंगे, √2/1, तो नीचे बट्टा में 1 कोई मतलब नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √2, यानी देखिए 45 डिग्री का भी मान आप निकाल चुके हैं। अब आगे देखिए, √3/2 है, इसको पलट देंगे तो क्या आएगा, 2/√3, क्या लिखेंगे, हाँ तो ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, 2/√3, 2/√3। देखिए आप कैसे पलट दिए, √3/2 को क्या करेंगे, पलट देंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, देखिए आया। अब यहाँ एक का उल्टा क्या होगा, 1/1 तो एक ही ना होगा, एक का उल्टा तो एक ही होगा, तो आप साइन का उल्टा क्या कर दिए, कोसेक, ये याद रखेंगे आप, साइन का उल्टा कोसेक होता है। अभी आपने देखा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, उसी तरह से कॉस का उल्टा सेक होता है दोस्तों, क्या होता है, सेक होता है, ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस के मान को यदि हम पलट देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसके मान को हम पलट देंगे, यानी कॉस को पलट देंगे तो सेक निकलेगा, और साइन को पलट दिए क्या निकला, कोसेक निकला, है ना। तो कॉस के मान देखिए कहाँ, यहाँ। अब इसको पलटेंगे, आप जानते हैं कि एक को पलटेंगे, एक का उल्टा एक ही होता है, एक का उल्टा क्या होता है, एक ही होता है ना, तो पलट दिए। अब इसको पलट दिए, कॉस को पलट दिए, √3/2 क्या लिखेंगे, 2/√3, पलट देंगे तो 2/√3। अब कॉस का उल्टा फिर कीजिए, 1/√2 को क्या लिखते हैं, √2/1, और √2/1 को हम क्या लिखेंगे, केवल √2, चूंकि आधार में यानी नीचे हम एक का कोई वैल्यू नहीं रखते हैं ना। चलिए अब आगे चलिए, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1, और 2/1 यानी देखिए 1/2 पलटेंगे ना दोस्तों तो 2/1 हो जाएगा, और 1 से भागा देंगे तो 2 ही आएगा, है ना। इतना आप समझ चुके हैं, तो आप थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं, यानी 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, और 1 नीचे लिखा नहीं जाता, इसलिए हम क्या लिखेंगे, केवल 2। अब 0 का उल्टा करना है, देखिए 1/2 का उल्टा 2/1 हो गया, तो 0 का उल्टा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अनंत का उल्टा 0 होता है, और 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत होगा, तो 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत होगा। अब इसको यदि भी समझना चाहते हैं, इसको भी समझ लीजिए, सुनिएगा, 0 है मतलब 0/1 है ना। 0 है मतलब क्या, किसी कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता ना दोस्तों, समझ लेते हैं कि 1 है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 0/1 लिख दिए, तो इसको उलट देंगे तो 1/0 होगा, और 0 का पहाड़ा में कभी भी आप 1 ला सकते हैं क्या, नहीं, आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन नहीं ला सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, अनंत लिख दिए ना। अब एक बात और याद रखेंगे, जिस तरह से साइन और कोसेक का फॉर्मूला होता है ना, उसी तरह से कॉस गुना सेक होता है। तो आप यहाँ लिखे हैं कि सेक थीटा, तो ये गुना वाला कहाँ चला गया था, भागा में, 1/cos थीटा। आप समझ लेंगे कॉस का यदि उल्टा करेंगे तो सेक निकल जाएगा। इसी तरह से टेन गुना कॉट, यानी टेन थीटा गुना कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1। साथ साथ में फॉर्मूला भी याद रखेंगे, आपको चैप्टर में काम आएगा, है ना। वैसे हम अगला वीडियो में सोचें कि एक फार्मूला, स्पेशल फार्मूला के लिए, त्रिकोणमिति का जो स्पेशल फार्मूला होता है, सारा फार्मूला हम लेके आएंगे। फिलहाल ये टेबल के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं ना। तो आप क्या निकालेंगे, कॉट निकालेंगे, तो कॉट यहाँ से निकालेंगे, ये गुना में है, गुना वाला कहाँ जाएगा, भागा में, यानी आप कॉट थीटा लिख सकते हैं दोस्तों 1/tan थीटा, है ना, 1/tan थीटा। देखिए 1/tan हो गया, यानी 1 के नीचे आ गया 10, यानी हम समझ सकते हैं कि 10 जो है, ये कॉट जो है 10 का क्या है, उल्टा है ना। तो उल्टा करेंगे, 10 का उल्टा कर देंगे क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा। देखिए कैसे आएगा, देखिए 10 है। अब 0 का उल्टा अभी आप पढ़े, क्या पढ़े, 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है, यानी अपरिभाषित। अब इसको पलटिए, 1/√3 को क्या पलटेंगे, क्या आएगा, √3/1, और नीचे 1 नहीं लिखा जाता है इसलिए छोड़ दिए। और 1 का उल्टा आप देख चुके हैं 1 ही होगा, चूंकि 1/1, उसको पलटेंगे क्या होगा, 1/1, और 1/1 का 1 ही होगा। √3/1 है, देखिए √3 है, इसका मतलब क्या हुआ, √3/1 है,
और √3/1 को हम पलट देंगे, क्या लिखेंगे 1/√3, है ना। तो 1/√3 थोड़ा टेढ़ा करके लिख दिए, है ना, क्योंकि जगह नहीं हटता ना इसलिए। अब देखिए, और अब देखिए 10 का वैल्यू देखिए, ये अनंत है ना, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो आप देखिए अपरिभाषित यानी इन्फिनिट का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। आप कितना आसानी से लिख पाए, ठीक है। मेरे साथ इतना समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।